नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने देखा था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद डचों का। अब हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है। तो भारत में जो अंग्रेजों का मुख्य जो शासन का बिंदु थे वो था मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये आपका मद्रास है, बम्बई और कलकत्ता। इसी त्रिकोण से वो पूरे भारत पे क्या करा था, उन्होंने कंट्रोल करा था। तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इन तीनों त्रिकोण के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो, व्यवसायिक तरीके से हो या धार्मिक तरीके से भी। ठीक है। सारे रूपों से इन्होंने क्या करा था, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेज भारत आए 1600 में, तब मुगल शासक अकबर का शासन था और हिंद महासागर से पूरे यूरोप का व्यवसाय व इंडोनेशिया में डचों का वर्चस्व फैला हुआ था। तब उस समय भारत में अकबर और केंद्र में क्या था, भारत में अकबर का शासक था और केंद्र पर भी किसका शासक था, मुगलों का, यानी कि अकबर का शासन था। तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड 1600 में उस समय 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, है ना। और उसके आज्ञा पत्र से कंपनी की स्थापना हुई और उस कंपनी का नाम रखा द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेनिंग इट द ईस्ट इंडीज। ठीक है। तो उसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इट द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए क्या मिला था, एकाधिकार मिल गया था और 15 वर्षों के लिए कोई और कंपनी भारत व्यापार करने के लिए नहीं आएगी, ऐसा इन्हें क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। पुर्तगाली आए, इन्होंने हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया और ये भी लड़ भिड़ कर आए थे। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी इमेज कैसे बनाई, एक डाकुओं के जैसी बनाई थी, क्योंकि ये अरब यहाँ पे देखिए हिंद महासागर पे पूरा पुर्तगालियों का वर्चस्व था। ये भारत है और ये अफ्रीका, इसके बीच में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर पे पूरा पुर्तगालियों का वर्चस्व था। तो इन्होंने क्या करा, अब ये जो है, इन्होंने अपनी इमेज क्या बनाई थी, डाकुओं की जैसे, क्योंकि हिंद महासागर में पुर्तगालियों के जो भी इनका एक पुर्तगालियों ने सभी को एक कार्टेज दिया था, एक परमिशन पत्र दिया था। तो उसको दिखाए बिना कोई भी जो भी व्यापार करने के लिए आता था, उसको ये क्या करते थे, लूट लेते थे। तो इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी इमेज क्या बनाई थी, डाकुओं की बनाई थी। और डच भी आए तो उन्होंने क्या करा, इंडोनेशिया आए और इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से भिड़े। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सिस्टमैटिक ढंग से आई। इन्होंने यहाँ के राजा और शासकों से क्या करी, व्यापारिक संधियां करी, बात की उनसे और उन्हें व्यापार करने के लिए क्या करी, अनुमति मांगी। 1608 में इन्होंने ये एक दूत भेजते हैं। 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और इसके बाद जेम्स प्रथम क्या बने, यहाँ के शासक बने। और इन्होंने 1608 में एक दूत अकबर के दरबार में भेजा, लेकिन अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 में हो जाती है। तो 1605 में कौन बनता है शासक, जहांगीर शासक बनता है। और 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस है वो राजदूत के तौर पे आए और अकबर के लिए एक पत्र लेके आए। लेकिन उस समय यहाँ का शासक कौन हो गया था, जहांगीर। जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1608 में भेजा। कैप्टन हॉकिंस कई भाषाओं का ज्ञाता था, तुर्की, फारसी, अरबी, और ये द्विभाषी भी था, मतलब इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा गया। ये मृदुभाषी भी थे। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ने व्यापार के लिए अनुमति मांगी और जहांगीर से ने सूरत, गुजरात के लिए क्या कर दी, अनुमति दे दी। सूरत में 1608 में अंग्रेजी फैक्ट्री जो है ये अंग्रेजी फैक्ट्री बनाने लगते हैं। लेकिन उस समय भारत में कुछ कारणों से, जैसे जो भी आया था तो व्यापार करने की दृष्टि से आया था, उससे पहले यहाँ पे पूरे भारत में पुर्तगालियों का शासन था, यहाँ इंडोनेशिया में डचों का था। तो क्या इन्होंने क्या करा कि आपसी द्वंद्व ना हो, इसलिए जहांगीर ने अनुमति पत्र को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अंग्रेजों ने फिर मसूलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम है, जहाँ पे अपनी दूसरी फैक्ट्री 1611 में स्थापित की। 1612 में पुनः सूरत की फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल गई और 1613 में ये क्या हुई, ये फैक्ट्री बन के तैयार
हो गई। इसके बाद भड़ौच, अहमदाबाद और आगरा में भी इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की। ठीक है, भड़ौच, अहमदाबाद जो है वो कहाँ है, यहाँ गुजरात में, और आगरा जो है यूपी में अपनी कोठियां इन्होंने क्या करी, स्थापित की। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज में बैठकर आया था उसका नाम था हेक्टर। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब दिए और यहाँ का क्या कर दिया, मनसबदार बना दिया। मनसब क्या है, एक पद है जिसको अकबर ने क्या किया था, प्रारंभ किया था। मनसब के बदले में राजा को, जिसको भी मनसब राजा देता था उसको एक सर्विस देनी पड़ती थी। मतलब वो सर्विस वो कैश में दे सकता था या सैन्य व्यवस्था को, सैन्य अधिकारियों को देके इसको पूरा कर सकता था। मतलब यदि कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब दिए तो बदले में उन्होंने राजा का कोई काम करना पड़ता था, और ये काम या तो नगद पैसे में होता था या फिर कोई क्षेत्र या जागीर दे दिया जाता था, और उस क्षेत्र से मिलने वाला टैक्स जो था वो किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, तो भारत में मनसबदार का जो मतलब था वो सैन्य व्यवस्था को देना था। कैप्टन हॉकिंस जो है 3 वर्षों तक भारत में रहा और फिर वहां से वापस चला गया। सर टॉमस रो 1515 में जहांगीर के दरबार में आया। 1632 में गोलकुंडा के एक शासक ने से सुनहरा फरमान जो है किसको मिल गया, टॉमस रो को, और उन्होंने अनुमति दी कि गोलकुंडा में वो क्या करे, टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। उसके बदले में उन्हें 500 पगोटा वार्षिक देना था। पगोटा किसने चलाया था, पगोटा जो है वो आपके डचों ने पगोडा चलाया था। पगोडा के सिक्के यानी कि सोने के सिक्के को हम क्या कहते थे उस समय पे, पगोडा। तो 500 पगोडा उसको बदले में क्या देना था, वार्षिक देना था। पगोडा क्या होता था, सोने का सिक्का होता था, और पगोडा डच बनाते थे, और मुगल सत्ता में पगोडा को क्या थी, मान्यता मिल गई थी। तो पगोडा जो है पुलिगट में में गोल्डिया किला में डच सोने के सिक्के बनाते थे, यानी कि पगोडा को बनाते थे। पुलिकट में, ये पुलिकट है, यहाँ पे क्या था, एक गोल्डिया किला था। तो अब देखिए 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे मिला, किसको, अंग्रेजों को। और यहाँ पे इन्होंने ये किला 12,000 रुपए में क्या करा था, उन्हें उनसे ले लिया था। 1639 में मद्रास में एक फैक्ट्री यानी कि कोठी बनाई और किला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। यहाँ पे 1532, ठीक है, ये 1532 है, 1532, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1639 में मद्रास की एक फैक्ट्री यानी कि यहाँ पे एक कोठी को लगाया। उस समय फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता था कि वहां पे कोई सामान बन रहा है। फैक्ट्री का मतलब होता था कि आयात और निर्यात, यानी कि जो भी वस्तुएं थी वो भारत के लोग अंग्रेजों को बेच जाते थे और बदले में उनसे जो भी वस्तुएं चाहिए थी वो खरीद जाती थी। तो यहाँ पे फैक्ट्री मतलब कोठी, वहां पे वस्तुओं को रखने का, आदान प्रदान का एक जगह थी। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सामान मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, बनाने से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आदान प्रदान होता था, यानी कि एक जगह, वस्तुओं को इकट्ठा करने की एक जगह कह सकते हैं। 1651 में हुगली यानी कि बंगाल में इन्होंने क्या करी, एक कोठी लगाई। ये कलकत्ता में, यहाँ पे हुगली एक जगह है, वहां पे इन्होंने एक कोठी लगाई। और यहाँ पे कासिम बाजार और पटना में भी इन्होंने क्या करा, कोठी लगाई। यहाँ पे काशिम बाजार में और यहाँ पटना में एक कोठी इन्होंने क्या करी, स्थापित की। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजा का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और ब्रिटेन के राजा उस समय कौन थे, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, और उस समय पुर्तगालियों ने के पास क्या था, बम्बई था, और उस शादी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने क्या कर दिया, दहेज में 1669 में बम्बई को दे दिया। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और बंबई शहर को क्या करा, इन्होंने बंदरगाह बनाया। और जिन्होंने बंदरगाह बनाया था वो क्या था, गेराल्ड अयंगर। 1658 में औरंगजेब अब क्या बना, दिल्ली का शासक बना। औरंगजेब ने 1.5% जजिया कर लगाया मुस्लिम पर। उस समय अंग्रेजों को मुगलों से क्या हो गई थी, झड़प हो गई थी और लूटपाट करी उन्होंने बंगाल में। ठीक है, बंगाल में लूटपाट की, तो अब औरंगजेब क्या हो गया, नाराज हो गया, और मुगलों ने क्या करा, अंग्रेजों को पूरे भारत से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने फुल्टा नामक एक बंदरगाह था, वहां जाके शरण ली, जहाँ पे ज्वार बहुत आता था। और जो जिन अंग्रेजों का उस समय
जो मेन मुखिया था वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड, जो अंग्रेजों का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद आते हैं जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने मुगल शासक से क्या करी? क्षमा याचना की, और मुगल शासक ने उन्हें क्षमा कर दिया। और क्षमा करने के बाद उन पर 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख का क्या लगाया? जुर्माना लगाया। और बंगाल और अंग्रेजों को दोबारा से व्यापार करने की इजाजत दे दी। 1698 में बंगाल के शासक द्वारा अजीम मुनशान ने 3 गांव की जमींदारी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और ये 3 गांव कौन कौन से थे? सुल्तानी नती, कालीकता और गोविंदपुर। कालीकता में जॉब चारनाक ने एक किला बनवाया और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम, और 1700 में उन्होंने कलकत्ता शहर को बसाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।